हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बच्चा मेरे क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं एक थर्ड टीयर कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। निहायत ही एवरेज कॉलेज है, अच्छे टीचर नहीं है क्योंकि टीचर हमारे क्लास मतलब हमारे सब्जेक्ट के टीचर छोड़ के चले जाते हैं कॉलेज, कोई और टीचर आते हैं फिर हम पढ़ते हैं। अभी मैं 5th सेमेस्टर में हूँ सर। मैं थोड़ा टेंस हूँ और कभी कभी मैं डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा फील करता हूँ, डिप्रेस फील करता हूँ कि मेरा फ्यूचर है क्या होगा, और मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस है। तो आप मुझे थोड़ा रास्ता बताओ कि क्या पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू गेट जॉब ऑफ अराउंड 25 lakhs per month after having up 25 lakhs per year, not per month, that is around 2 lakhs per month after having 5 years of experience। 5 साल एक्सपीरियंस के बाद क्या मैं 25 लाख पर मंथ पर ईयर सैलरी ले सकता हूँ? दैट इज 2 लाख पर मंथ सैलरी इन इंडिया में। पहले तो मुझे लगा कि मैंने फिर सोचा, मैंने पहले थोड़ा अलग लगा मुझे 25 लाख का बच्चा सोच रहा है 5 साल बाद। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बच्चा अच्छा प्लानिंग तो कर रहा है, कम से कम एटलीस्ट दैट स्टूडेंट इज थिंकिंग अबाउट हिज लाइफ, राइट, कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। और 5 साल का सोच रहा है, प्लान कर रहा है, मतलब दैट इज वेरी गुड। वो पॉजिटिव, मतलब एक सही रास्ते पर है। बच्चा प्लान कर रहा है 5th सेमेस्टर में, मतलब 3rd ईयर में ही। तो बहुत जबरदस्त है, राइट। एक्चुअली ये जो बच्चा है अभी, एक्चुअली आप सोच रहे होंगे भाई ये तो मतलब अभी तक ये हो गया, पेपर अभी हो रहे हैं बहुत सारी जगह पर, राइट। जो और सेमेस्टर के पेपर हैं बहुत जगह पर हो रहे हैं अभी, राइट, बिकॉज ऑफ कोरोना वो सारे पोस्टपोन चल रहे थे। तो 5th सेमेस्टर में बच्चा है तो मेरे को बोला हो कि ऐसे सर बताओ मुझे जी कैसा होगा। तो मैंने लगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों का है, इवन बहुत सारे का, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम है। जो मैं सोल्यूशन बताऊंगा ये 90% ऑफ द टाइम एप्लीकेबल होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, कि हाँ 25 लाख तक पहुंच सकते हैं, राइट। इट इज पॉसिबल फॉर यू, वेरी मच पॉसिबल कंप्यूटर साइंस के लिए। मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही पॉसिबल है। मैं यहाँ पर जॉब की बात करूंगा, बिजनेस की बात नहीं करूंगा। बिजनेस में तो कुछ भी पॉसिबल है, बिना पढ़े लिखे भी करोड़पति बन जाते हैं, वो अलग कहानी है। मेरे गांव में भी है, 8th पास है करोड़पति, रियल एस्टेट का बिजनेस करके। 8th पास भाई, ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा, ओनली 8th पास। अंग्रेजी नहीं पढ़ने आता है, वो एक बंदा रखा हुआ अंग्रेजी पढ़ने के लिए, क्या क्या जो आता है नोटिस ना, उसके लिए। तो अलग कहानी है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। 9th पास में जानता हूँ कम से कम 100 करोड़ के मालिक हैं, और उनके अंडर में काम, मतलब उनके कॉलेज के अंडर में पढ़ा चुका हूँ। आई हैव वर्कड इन हिज अंडर। मतलब बहुत से कॉलेजेस हैं, बहुत से स्कूल्स हैं, बहुत सारे उनके बिजनेसेस हैं, उनमें से एक कॉलेज उसके अंदर मैंने पढ़ा रखा है, एक छोटा सा पोस्ट में। और वो 10th पास भी शायद पहले नहीं थे, अब कर गए, राइट। जब मैं पढ़ा उनके कॉलेज में पढ़ा रहा था तब नहीं थे। मैंने उनसे ही सुना, एक्चुअली मेरे को पता नहीं था। एक बार स्पीच रही, मैं तो 10th पास नहीं हूँ भाई, ठीक है, तो ऐसा है। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं जो हम बात कर रहे थे। देखिए, अब ध्यान सुनना है कि बात कि अगर 3rd ईयर कॉलेज में हैं आप, तो आपको कैंपस प्लेसमेंट में बड़ा जॉब मिलना मुश्किल है। ट्राई कर सकते हैं ऑफ कैंपस, बट बड़ा मुश्किल है। क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे मानो मेरा कॉलेज है, मैं बुलाया किसी बड़े कंपनी को मेरे कॉलेज में, राइट, ये सच्चाई है, ध्यान सुनना। तो ऑफ कैंपस उन्होंने बोला कि पूल कैंपस होगा जी, किसी भी कॉलेज का बच्चा यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखो, मैंने बुलाया मतलब मैंने खर्चा करा, मैंने इंफ्रा दिया। तो मैं कॉलेज एज ए ओनर ऑफ द कॉलेज, मैं क्या चाहूंगा कि मेरे कॉलेज का बच्चों का प्लेसमेंट हो एज कम्पेयर टू बाकी कॉलेज के बच्चों का। अगर मेरे कॉलेज का बच्चों का प्लेसमेंट होगा तो मेरे कॉलेज का नाम होगा, मेरे बच्चों के बच्चे अपने फेसबुक पर लिखेंगे, ट्विटर पर लिखेंगे मेरे प्लेसमेंट हो गया। उसको देखिए और बच्चे आएंगे, अच्छे अच्छे बच्चे एडमिशन लेंगे नेक्स्ट टाइम। उन्हें घर वाले बोलेंगे हमारे बच्चे का प्लेसमेंट हुआ, तो पड़ोसी पूछेंगे कौन से कॉलेज से पढ़ा था, बताओ, वहां पर हमारे बच्चों का एडमिशन करवाएंगे। तो ऐसे होता है। तो आप कैंपस में आपको इतना अच्छा सैलरी मिलना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो सैलरी मिलता है। कंप्यूटर से 25 लाख का सैलरी एनआईटी वालों को मिल जाता है, बहुत सारे को, राइट, आईआईटी वालों को भी मिलता है। तो दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। बट अगर 3rd ईयर कॉलेज में, तो स्टार्टिंग में इतना सैलरी ना डिफिकल्ट है। करना क्या आपको, देखिए क्या होता है। अगर इन जनरल हम बात करें जो सॉफ्टवेयर फील्ड में होते हैं, एवरेज में दो तरह कंपनीज हैं मेजरली। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और एक सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड मतलब क्या, सर्विसेज देते हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या है, वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब क्या है, ध्यान सुनना, सर्विस बेस्ड मतलब क्या है, प्रोडक्ट सेल कर दिया, हम सर्विस दिया, सर्विस दे रहे हैं। ये सर्विस इंजीनियर समझते हो ना, मेंटेनेंस बोल सकते हो एक तरह का। इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होता है, उनका खुद का प्रोडक्ट है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल और एक चीज बता रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना। मान लो क्या, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ,
जिसके क्या करूंगा, मैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा टीचर्स को। तो क्या होगा, मैं अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ, तो जो डेवलपर मैं हायर करूंगा, चाहे जूनियर हो सीनियर हो, वो उस प्रोडक्ट के डेवलप करने में पार्ट होंगे। अब ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मान लो क्या ये कैसे मिलेगा आपको एज ए थर्ड ईयर कॉलेज, बड़े कंपनी मिलना थोड़ा मुश्किल है एज ए बिगिनर। वो अब छोटे कंपनी मतलब कि आप क्या करो, स्टार्टअप ज्वाइन करो। कैसा स्टार्टअप, जो फंडेड है, जो फंडिंग मिला है, अच्छा खासा पैसा फंडिंग मिला है, वैसे स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हो एज ए बिगिनर। ट्रेनी भी ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं। और स्टार्टअप कंपनी खास बात क्या होता है, जो प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, या तो चलेगा या तो खत्म। अगर चल के तरह काम बन गया, नहीं चला तो आप किसी और कंपनी स्विच कर जाओ। तो हम पॉजिटिव से लेते हैं, मान लो कंपनी चलेगी तो क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट चलता है तो रेवेन्यू किससे आता है, उस प्रोडक्ट से आता है। और फायदा किसको पहुंचता है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, बनाने के पीछे उनका जो काम कर रहे हैं टीम, पूरे टीम को फायदा मिलता है। बिकॉज जो ओनर होता है उसको पता लगता है ये जो प्रोडक्ट मेरा चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस गाइस। और इनका जो जब जैसे से आपका उनके प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ेगा, जैसे से उनका रेवेन्यू ग्रो करेगा, वो वैसे वैसे क्या करेंगे, वो आपके सेल्स, आपके जो रेवेन्यू है वो भी ग्रोथ करवाएंगे। अब देखो यहाँ पर खास बात क्या होता है, जैसे आपका किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ करता है, देख रहे हैं लोग भाई इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, तो बाकी जो कंपटीटर कंपनी होते हैं उनके, वो देखते हैं उस कंपनी में कौन काम कर रहा है। ये हर जगह होता है, ये स्कूल में कॉलेजेस में बहुत है, कोचिंग में बहुत है। कोचिंग में क्या होता है देखते हैं, मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनना। कोचिंग में क्या होता है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन तो बहुत है। मान लो क्या, हमारा एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर टॉप टेस्ट, उसमें हम बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं, हमारे काफी अच्छे टीचर भी हैं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो क्या होता है, मान लो कोई टीचर बहुत पॉपुलर हो गए, तो क्या करेंगे, जो हमारे कंप्यूटर होंगे उन्हें कॉन्टेक्ट करेंगे और हमारे से ज्यादा पैसे देके लेके चले जाएंगे। सिमिलर बात क्या होता है, सॉफ्टवेयर में होता है। तो अब क्या करना है आपको, लिंक्डइन में अपने प्रोफाइल पर अपडेट रखना है कि मैंने इस कंपनी में इस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। और कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखना हर 5 दिन में एक आएगा आपके पास ऑफर, और हाइक 70%, 100%, 80%, 50% इतना हाइक मिलेगा, इतना सैलरी है। लेकिन आप अगर एक चीज देखना है, छोड़ना कब है और कब नहीं छोड़ना है। जब देखो आपकी जो कंपनी है आपका केयर कर रही है, टाइम टाइम पे सैलरी बढ़ा रही है, टाइम सैलरी दे रही है, तो भाई छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट क्या हो रहा है, आपका कदर है वहां पर। बिकॉज एक बहुत बड़ा कंपनी स्टार्टअप है, तो आप शुरू से जुड़े हो, तो एक इमोशन बना रहता है। बड़े कंपनी में जाएंगे तो आप इतने लोगों में से एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन स्टार्टअप में 20 ही लोग काम करते हैं, लेकिन 20 बंदों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे जैसे ग्रोथ करेगा आपका सैलरी वैसे वैसे बढ़ेगा। स्टार्टिंग सैलरी अगर 15,000 भी होता है, एक साल बाद आप स्टार्टअप में 50 तक पहुंच सकते हो, बिकॉज उनका रेवेन्यू आप लोगों पर डिपेंड है। बड़े कंपनी में पहुंचना मुश्किल है, बिकॉज उनका 100% रेवेन्यू आप पर डिपेंड नहीं है। अगर आप चले गए तो आपके जैसे और 10 खड़े हैं पीछे हायर करने के लिए, उनके पास ऑप्शन है। लेकिन छोटी कंपनी में आप अगर आप वो छोड़ना नहीं चाहेंगे आपको, राइट। बिकॉज क्या होता है, एक इमोशन बनता है, उनको पता है कि भाई स्टार्टअप है, बहुत अच्छे बंदे हैं, यहाँ पर आने का चांसेस कम होंगे, राइट। बिकॉज लोग बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, इतना हाइट जो ना इमेजिंग टैलेंटेड बंदे होते हैं। तो क्या 5 साल बाद क्या होगा, लगभग आप 2 लाख का सैलरी तक पहुंच सकते हो पर मंथ। मतलब लगभग 24-25 लाख आपका सैलरी पहुंच जाएगा। फिर आप चाहे तो छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है आप पर, वो डिसीजन आपका होगा। बिकॉज आफ्टर 5 ईयर्स आप इतना मैच्योर इनफ हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, जो आपके फ्यूचर के लिए काफी शानदार है। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आप ध्यान सुनना, कौन पैसे कमाता है। एक सिंपल लेते हैं, समोसा बेचने, मतलब समोसा जो सर्व करता है ज्यादा पैसे कमाता है, या बनाता जो पैसे ज्यादा कमाता है। डेफिनेटली जो पैसे बना रहा है वो पैसे ज्यादा कमाता है, सर्व करने वाले कम पैसे कमाते हैं। सिमिलर तो वही बात है सॉफ्टवेयर में भी, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहा है वो पैसे ज्यादा कमाता है, ना कि जो सर्विस दे रहा है वो ज्यादा पैसे कमाता है। तो आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है मुझे पैसे कमाए, तो इस फील्ड में आप जा सकते हैं। चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, राइट, वट एवर। बिकॉज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएंगे और जाएंगे। 10 साल पहले जो चल रहे थे वो अब नहीं चलते हैं, तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो करते रहना है अगर आपको लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस पाना है तो। बिकॉज ये प्रोसेस का पार्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, राइट। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। आपको चेंज करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक इनकम सोर्स था 2016 में, काफी शानदार इनकम सोर्स, अराउंड 40,000 50,000 पर मंथ कमा था। वो इनकम सोर्स जा चुका है, मतलब वो अब काम नहीं करता है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं करते हैं अब, राइट। लेकिन हाँ, मेरे को और सोर्सेस मिल गए। ये वो चला क्यों गया, बिकॉज जिस कंपनी से मैं कमा रहा था पैसा, वो कंपनी का पॉलिसी चेंज हो गया, जिसकी वजह से हम वो कंपनी का एज इंडिया बैठ के यूज नहीं कर सकते। मतलब पहले वो यूएस की कंपनी थी, राइट। तो ऐसे बहुत से कंपनी से होता है। और ऐसे ही होता है, जो कंपनी पहले बहुत अच्छे पैसे दे रहे थे अब पैसे देते नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, हम किसी दूसरी कंपनी काम करते हैं। बिकॉज ऑप्शंस आपके पास होते हैं अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो। आपको टाइम से अपने आप को टाइम के साथ चेंज करना होगा।
और डेफिनेटली फिर आपको सक्सेस मिलेगा, बहुत सक्सेस मिलेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, काम करना अच्छे से, अपने स्किल पर काम करना है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है, हिंदी में, इंग्लिश में अच्छा करिए स्लोली स्लोली। और अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका मेन फोकस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हाथ बैठाना, तो वो थियोटिकल सीख के नहीं होता है, प्रैक्टिकल, मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग उतना खुलेगा, आप उतना इन डेप्थ उतना आप अच्छा कर पाएंगे। ध्यान रखना, पैसा वही कमाता है जिनके पास इन डेप्थ नॉलेज होता है, इन डेप्थ कंसेप्ट होता है, राइट। इसलिए लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं, इवन डॉक्टर फील्ड में, इवन इंजीनियरिंग फील्ड में भी, और इवन एनी अदर फील्ड, राइट। तो यही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया सब्सक्राइब करो। और अगला वीडियो कौन सा टॉपिक होना चाहिए जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।